देखिए पोल ऑफ पोल में भी बता देता हूं प्रोफेसर साहब, 6 सर्वे का औसत हम आपको बता देते हैं। तो इसमें अगर कोई बहुत विपरीत ट्रेंड हुआ होगा तो वो भी इसके अंदर हमने ले लिया है। 6 पोल्स का सर्वे का औसत क्या कहता है? सारे पोल्स एनडीए की वापसी बता रहे हैं। पहली बात तो मतलब एक भी पोल अभी तक दृष्टि में ऐसा नहीं आया जो ये बताता हो कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया टीवी में ट्राइज एनडीए 147 to 167, चाणक्य टुडे 130 से 138, ये थोड़ा सा लोअर साइड पर है। पोल स्ट्रैट 132 से 140 अगर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं तो जी। पोल डायरी 33 से 48, 133 से 148, पोल डायरी 184 209, ये तो 184 से शुरुआत कर रहे हैं एनडीए के लिए, मतलब ये 200 पार बता रहे हैं। जेवीसी 135 से 150 एनडीए, डीवी रिसर्च 137 से 152। अब इसके हिसाब से औसत हो जाता है 145। हालांकि औसत का कोई मतलब नहीं होता, मैं नहीं मानता मतलब, लेकिन फिर भी एक चलन है तो हम दिखा रहे हैं आपको कि भाई इन सारे सर्वे का ये है कोई। लेकिन ये जो क्या ही है, जब कोई इलेक्शन रिजल्ट ना आउटलायर हो जाता है तो विश्वास करना मुश्किल होता है। मुझे 2014 का चुनाव याद है, यही चाणक्य का जो है एग्जिट पोल आया न्यूज़ 24 में कि 73 ±7, वहाँ सबने प्रोग्राम रुकवा दिया। अच्छा, कि ये हो ही नहीं सकता। यूपी में बताया, यूपी में। तो हमने कहा कि शुरू से हम कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो सबसे बेस्ट किया है अब तक उससे बेहतर होगा। तो समता पार्टी को मिलाकर 61 सीटें जीती थी बीजेपी 98 में। मेरा मानना था कि उससे बेहतर होगा। बाकी लोग जो है उसके बाद चाणक्य के जो मालिक थे उनको बुलाने की कोशिश होने लगी, आने को तैयार नहीं। फिर ये हुआ कि फ़ोन पर ही बोल दें। वहाँ एडिटर और जो है मालिक लोगों ने कहा कि ना ये हो ही नहीं सकता, इसको चलाएंगे नहीं, हमारा चैनल बदनाम हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो 73 आया। सौरभ जी बता दें, तो अभी भी आपको वो 200 वाला ही ज्यादा पसंद आ रहा है? 180 से 200। देखिए 48 मनोज जी चाणक्य के बारे में बता दे, वो चाणक्य नहीं है जो देती है, चाणक्य स्ट्रेटेजी है, चाणक्य स्ट्रेटेजी। मनोज जी, लेकिन जो वोट के अभी तक हम लोगों ने जितना सेफोलॉजी देखा है कि अगर वोट 48.6% यानी 49% है और दूसरी ओर 36.5% वोट है, तब ये सीट 175 के ऊपर जाएगी। एक मैंने कहा। दूसरा है कि इसमें कुछ सीटें जो होंगी वो जो आप बता रहे हो क्लोज फाइट की होंगी। इसके कारण आपने शायद सीट के आकलन में वोट तो आपका ठीक है, लेकिन कई बार आदमी जो है पीछे अगर धक्का लगा होता है तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा सीटें में कंजर्वेटिव हो जाता है। ये 48.6 पर 175 के नीचे अगर इतना वोट है तो नहीं हो सकता। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि यदि मैं गलत होखूंगा तो ऊपर से गलत होखूंगा, नीचे से गलत नहीं होखूंगा। चर्चा अब इस पर नहीं होगी, मिनिमम आपका ठीक रहेगा। हाँ, मिनिमम ठीक रहेगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, वो एक एज पकड़ के चल रहा है। देखिए ये तो डिफेंसिव है ना। नहीं डिफेंसिव हमेशा रहना पड़ता है एग्जिट पोल। चूंकि एग्जिट पोल पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं तो हम एकदम से ऐसा लें जैसे आजकल। एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि सेफोलॉजी में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि वोट शेयर को आप सीट में बदल सकते। वो ठीक है, सही तरीके से वो भी ठीक है। वो हमेशा जो गलत होता है वोट को जब आप सीट में बदलते। लेकिन ये तो देखिए 13% का अंतर है। 12%। लेकिन मेरा भी मानना है 49% करना बड़ा मुश्किल। सर मैं अवधेश जी मैं तो कहूंगा कि देखिए इतना साहस वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा लोअर जो नंबर है वो कम नहीं हो सकता, इससे नीचे नहीं जाएगा, एनडीए नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और कई ट्रेन जो है ना और 2 घंटा ज्यादा लिख देती है, समय से पहले आपको पहुंचा देती है। नहीं, लेकिन एक एयरलाइंस भी है, इंडियन एयरलाइंस भी जो है तो वो है, एयरलाइंस अक्सर ऐसा करती है। अच्छा क्लोज फाइट। अच्छा चलिए ठीक है, चूंकि